अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। मेरा आप सब से एक सवाल है कि हम लड़कियों की, हम औरतों की अपने ही घर में, अपने ही घर से बाहर, अपने ही काम वाली जगह पे इज़्ज़त महफूज क्यों नहीं है। क्या हमारा गुनाह ये है कि हम औरतें, हम लड़कियां पैदा की गई हैं। जब वो दौर अच्छा था जब लड़कियां पैदा होते ही दफना दी जाती थी, मेरे ख़्याल में वो दौर ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि तब ये ज़माना नहीं था ना कि एक औरत को, एक बच्ची को, एक लड़की को दरिंदगी का शिकार बना के और उसको छोड़ दिया जाए और उसको इंसाफ भी नहीं दिया जाए। मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा अच्छा था कि बेटियां पैदा होते ही दफना दी जाती थी। बहुत दुख और अफसोस की बात है कि हमारी मुल्क में, हमारी कौम में, लोगों में, इंसानों में इंसानियत बाकी रही ही नहीं। किसी की माँ की, बेटी की, बहन की, बहू की इज़्ज़त सेफ नहीं है। आए दिन कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि रूह तक कांप जाती है। कभी ज़ैनब कत्ल केस, कभी सानिया ज़ोहरा कत्ल केस, कभी आयशा जहांज़ेब केस, कभी 2 साल की बच्ची का रेप। क्या अभी भी लिबास का मसला है? क्या अभी भी औरत के लिबास का मसला है कि वो छोटा और बेहुदा लिबास पहनती है? 2 साल की बच्ची। क्या मर्द अब भी खुद को मुहाफिज कहेगा? औरत अपने घर में महफूज नहीं, अपने घर से बाहर महफूज नहीं, ससुराल में महफूज नहीं, अपने काम वाली जगह पे महफूज नहीं, यहाँ तक कि कब्र में महफूज नहीं। औरत का ठिकाना आखिर है क्या? आप ही बताइए मुझे, औरत कहाँ जाए? और जहन्नुम में भी औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। मुझे शिकवा है अपने रब से कि औरतें ही क्यों इतनी आजमाइश में। औरत का घर ही अगर एक सेफ जगह है तो औरत के घर के दरवाजे के बाहर एक ऐसा ठिकाना है कि वो अगर अपने घर से बाहर निकलेगी तो कुत्ते, शेर, जंगल है। औरत के घर के दरवाजे के बाहर जंगल हम कहेंगे जो दरिंदों से भरा हुआ है, और वो दरिंदे उस औरत को, उस बच्ची को, उस बिन्नते हवा को खा जाएंगे। लोग कहते हैं कि भाई लड़की का भी तो कसूर होता है ना। तो मुझे ये बताइए कि हमारी गलती ये है कि हम सांस ही क्यों ले रहे हैं। हम तो कब्र में भी महफूज नहीं, वहाँ भी हमें दरिंदे नहीं छोड़ते। हवस के मारे बड़े इंसान एक लड़की से ज़्यादती कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें फांसी भी दे दो तो हमें कोई दुख नहीं, हमें मार दो, कत्ल कर दो, हमें कोई दुख नहीं। क्या बनेगा इस दुनिया का? क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों आई थी। हाँ मेरे सुनने वालों, सही कहा था कि 95% औरतें जाहिल हो सकती हैं, लेकिन वो मर्दों की तरह जालिम नहीं होती। वो 2 साल की बच्चियों का रेप नहीं करती, वो कफन में लिपटी लाशों से अपनी हवस को पूरा नहीं करती। हाँ औरतें जाहिल हो सकती हैं, लेकिन वो कभी निकाह का झांसा देकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इज़्ज़त नहीं लूटती। हाँ वो कभी राह चलते मर्द को देखकर सीटियाँ नहीं मारती। वो कभी उस्ताद या आम शख्स की शक्ल में एक औरत को, एक मर्द को हरासा नहीं करती। और वो कभी ज़्यादती के बाद लाश को दरिया में नहीं फेंकती। हाँ औरतें जाहिल हो सकती हैं, लेकिन मर्दों की तरह दरिंदा सी नहीं होती। ए लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, अपने खुदा से, अपने रब से डरो। कहाँ है वो मर्द हजरात जो कहते हैं कि औरतों का लिबास तंग होगा, औरतों ने खुद इशारा करके बुलाया होगा, औरत की ही गलती होगी। मुझे ये बताएं, यहाँ क्या औरत का लिबास तंग था? क्या उसने खुद बुलाया था उसे? क्या उसके जिस्म का कोई हिस्सा नज़र आ रहा था? नहीं ना। मुझे ये बताएं, औरतें जाएं तो जाएं कहाँ? औरत कहीं नहीं महफूज। औरत अपने घर में भी महफूज नहीं, औरत सिर्फ अपनी माँ की गोद में महफूज है। जस्टिस फॉर डॉक्टर होमिता फ्रॉम इंडिया। जो सब उनके साथ खड़े हैं, अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता, उनके साथ खड़े रहें और उनको जस्टिस दिला के रहिएगा।
ایک عورت کے ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان کو انصاف دلائیں گے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، سب عورتوں سے، سب بہنوں سے، سب ماؤں سے، کہ جب اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے پاس ایک ایسا ہتھیار ضرور رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینس دے سکیں، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی، چھوٹے سے چھوٹا، بڑی سے بڑی چیز جس سے آپ کا ڈیفینس ہو سکے۔ اور ہاں، آپ اس انسان کو جان سے مار ڈالیں اپنے ڈیفینس میں۔ اگر وہ آپ سے زیادتی کرنے لگا، آپ سے کوئی ظلم کرنے لگا، کچھ نہ کچھ ایسا اپنے پاس ضرور رکھیں، آپ اس انسان کو جان سے مار ڈالیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا کیس کون لڑے گا، آپ کا بھائی، آپ کا باپ کیس لڑے گا، لیکن آپ اپنے آپ کو زیادتی کا شکار نہیں ہونے دینا۔ پرومس کریں خود سے، اور خود سے پرومس کریں کہ اپنے آپ کو زیادتی اور ظلم کا شکار نہیں ہونے دیں گی، اپنے حق کے لیے لڑیں گی، اپنے ڈیفینس کے لیے کچھ بھی کریں گی۔ ہم خود کی محافظ ہیں اور کوئی ہمارا محافظ نہیں ہے۔ سو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک ہر کسی کی ماں، بیٹی، بہن کو سلامت رکھے اور محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔